हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंडरी विंड के बारे में। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियोस में प्राइमरी विंड के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग ट्रेड विंड, वेस्टर्ली एंड पोलर ईस्टर्लीज के बारे में पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़े। फिर उससे रिलेटेड अब एक एप्लीकेशन था बहुत इंपॉर्टेंट, हीट डोम के बारे में, वो हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग सेकेंडरी विंड को चालू करेंगे और सेकेंडरी विंड के बारे में अच्छी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंडरी विंड को हम लोग सीजनल विंड भी कहते हैं। तो उसमें जो पहला विंड हमें पढ़ना है, लैंड और सी ब्रीज के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो लैंड और सी ब्रीज सेकेंडरी विंड का पहला टाइप है, यानी कि सेकेंडरी विंड है, उसी के बारे में हम लोग पहला टॉपिक यही है हमारा सेकेंडरी विंड में। तो लैंड ब्रीज क्या होता है? तो जब लैंड से हवा सी की तरफ जाती है तो उसको हम लोग लैंड ब्रीज कहते हैं। तो यानी कि विंड, जैसा कि आपको पता है कि ब्रीज यानी कि विंड ही समझिए। सेकेंडरी विंड है तो विंड हमेशा हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो लैंड से जाने वाली हवा सी की तरफ, उसको लैंड ब्रीज कहते हैं। वो कंडीशन कैसे जनरेट होती है, लैंड ब्रीज कैसे फ्लो करता है, कैसे हाई प्रेशर लो प्रेशर कंडीशन जनरेट होती है, वो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डे के समय में जो इंसुलेशन पड़ता है लैंड पे, और उतना ही इंसुलेशन हमारा ओशियंस पे पड़ता है। तो लैंड पहले ही फास्टली हीट हो जाती है, और लैंड हीट होने के कारण वहाँ से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है। तो लैंड पे गर्मियों के समय में, दिन के समय में लैंड पे हमारा लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। उसी के कंपैरिजन में जो हमारा सी है वो थोड़ा धीरे धीरे हीट होता है, लेकिन स्लोली हीट होता है। तो इसके कंपैरिजन में वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। ठीक इसी तरह तभी जो विंड, जो हवा हमारा हाई प्रेशर से, जो हवा हमारा इसी कंडीशन में, इसी दिन के समय में जो हमारा हवा क्या बोलते हैं, सी से लैंड की तरफ जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी ब्रिज। तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का नाम कैसे पड़ा? जब सी से हवा चलती है हाई प्रेशर से लैंड की तरफ, लो प्रेशर की तरफ, तो उसी को सी ब्रिज कहते हैं। और ये कंडीशन दिन के समय जनरेट होता है, जब लैंड हमारा तेजी से गर्म होकर लो प्रेशर क्रिएट करता है, और सी हमारा जो सी का टेम्परेचर है वो हाई प्रेशर ही बना रहता है। वहाँ पे लैंड की कंपैरिजन में वो बहुत स्लोली गर्म होता है, इसीलिए वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो सी से चलने वाली हवा लैंड की तरफ, उसको हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। सॉरी। ठीक इसी तरह जब कंडीशन जनरेट होता है नाइट के समय में, जब लैंड हमारा बहुत जल्दी ठंडा होकर लो प्रेशर जनरेट करता है, सी उसके कंपैरिजन में धीरे धीरे ठंडा होता है। उसके कारण जो लैंड से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सी की तरफ चलती है, तो लैंड से जाने वाली हवा सी की तरफ, उसको हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। तो ये रहा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बीच का वो डिफरेंसेस। और ये हमारा कौन सा विंड है? ये हमारा सेकेंडरी विंड है। सी ब्रिज कब फ्लो होता है? दिन के समय में, जब लैंड बहुत जल्दी गर्म होके लो प्रेशर क्रिएट करता है, तो उसके कंपैरिजन में सी हमारा हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट किया रहता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवाएं चलती, यानी कि सी से जो लैंड की तरफ जो हवाएं चलती है, उसको सी ब्रिज कहते हैं। ठीक इसी तरह जब लैंड पे हमारा हाई प्रेशर क्रिएट होता है और सी की तरफ हवाएं चलती है लैंड से, तो उसी को लैंड ब्रिज कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, आशा करता हूँ। अब वैली और माउंटेन ब्रिज क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि दो माउंटेन्स के बीच का जो जगह होता है उसको वैली कहते हैं। ठीक है, उसको वैली कहते हैं। अगर आप लोग यहीं से सोचिए, अगर सन की रेज, सन दिन के समय में जो सन की रेज है, अगर इस तरफ रहेगा तो इस टॉप एरिया पे पड़ेगा, क्योंकि वैली तो माउंटेन्स के बीच में होती है। तो वहाँ पे सन की रेज दिन के समय में इसके टॉप के कंपैरिजन में अगर पहुँच भी पाती है तो उतना नहीं पहुँच पाती कि इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा गर्म हो जाए वैली। तो दिन के समय में ये हमारा टॉप ज़्यादा गर्म होता है, किसके कंपैरिजन में? वैली के कंपैरिजन में, वैली के कंपैरिजन में। तो इसीलिए कंडीशन कैसे जनरेट होती है कि दिन के समय में ये जो हमारा टॉप जल्दी गर्म होके लो प्रेशर क्रिएट कर देता है, वैली गर्म नहीं हो पाता, उतना सन की रेज नहीं पहुंच पाती, तो इसीलिए यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट रहता है। तभी जो वैली से हवा हमारी टॉप की तरफ, माउंटेन की टॉप की तरफ चलती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैली ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? वैली ब्रिज कहते हैं। तो वैली ब्रिज कैसे क्रिएट होती है, कैसे हवाएं वैली से टॉप की तरफ चलती हैं? जब दिन के समय में हमारा टॉप सन की रेज को एब्जॉर्ब करके जल्दी गर्म हो जाता है, तो लो प्रेशर क्रिएट कर लेता है। तो वैली के कंपैरिजन में यहाँ लो प्रेशर रहता है, तो वैली हमारा हाई प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवाएं वैली से चलती हैं तो इसको हम लोग वैली ब्रिज कहते हैं। ठीक इसी तरह नाइट में जैसा कि आपको पता है कि ये टॉप का जो एरिया है, ये जैसे कि आपको पता है कि हाइट इंक्रीज करने पे हमारा
टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे इसको देखते हैं। तो ये ऊपर है, टॉप पे है, तो इसका हाइट ज़्यादा है, वैली नीचे है, तो ये ज़्यादा टॉप पे है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा और वैली में हमारा लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो टॉप पे जो हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो वहाँ से जब नीचे की तरफ वैली की तरफ हवा चलती है जब माउंटेन के टॉप से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, माउंटेन ब्रीज कहते हैं। तो ये कंडीशन नाइट के समय में जनरेट होती है और वैली ब्रीज की कंडीशन हमारी दिन के समय जनरेट होती है। ये सारी कंडीशंस माउंटेन और वैली के बीच में ही जनरेट होती है, दिन और रात के समय में। ठीक है, तो ये हमारा रहा वैली और माउंटेन ब्रिज। तो ये भी एक टाइप का हमारा सेकेंडरी क्या है, विंड है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड ये कोई सेकेंडरी विंड नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सेकेंडरी विंड हमारा, हम लोग अगले वीडियो में मानसूनल विंड के बारे में पढ़ेंगे, वो एक सेकेंडरी विंड है। आज जो हम लोग पढ़े वैली और माउंटेन ब्रिज, वो एक सेकेंडरी विंड है। और फिर एक और भी हम लोग पढ़े लैंड और सी ब्रिज, वही हमारा 3, ये हमारा सेकेंडरी विंड है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि एनाबैटिक फ्लो, कैटाबैटिक फ्लो क्या होता है, तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में समझाने के लिए बस ये टॉपिक लाया हूँ। एनाबैटिक फ्लो बोले या एनाबैटिक विंड बोले, कैटाबैटिक फ्लो बोले या कैटाबैटिक विंड बोले, दोनों सेम ही है सब कुछ। ठीक है, तो एनाबैटिक फ्लो तभी होता है जब माउंटेन पे, जैसे कि ये हम लोग मानते हैं ये ओशंस है, यहाँ से मॉइस्चर कंटेन करके जब हवा माउंटेन की तरफ, एक तरफ माउंटेन की तरफ ऊपर की तरफ जाती है, तो इसको बोलते हैं हवाएं जब नीचे सरफेस से मॉइस्चर कंटेन करके या ओशन सरफेस से मॉइस्चर कंटेन करके जब माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो उसको हम लोग एनाबैटिक फ्लो कहते हैं या एनाबैटिक विंड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, माउंटेन के ऊपर जब चढ़ाई करती है तो ये मॉइस्चर कंटेन करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, तो ये बहुत भारी हवा होती है, जिसके कारण यहाँ पे ऊपर जाने तक यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और इस एरिया में माउंटेन की इस तरफ हमारा क्या होता है, जहाँ से एनाबैटिक फ्लो होता है, जहाँ से एनाबैटिक विंड माउंटेन की तरफ चढ़ती है, उस एरिया में हमारा क्या होता है, रेनफॉल होता है, क्योंकि ये मॉइस्चर कंटेन करके ऊपर की तरफ जाती है। तो कुछ विंड यहाँ पे हमारा वो क्लाउड बना के यहाँ पे रेनफॉल करती है, और कुछ विंड इसके इस तरफ जाने की कोशिश करती हैं। तो बची हुई विंड जो नीचे की तरफ जाती हैं, ये तो सारा जो मॉइस्चर था यहीं पे क्लाउड बना के बरसात हो गई, तो ये विदाउट मॉइस्चर वाली विंड है। और नीचे जाते जाते, जैसे कि आपको पता है कि अल्टीट्यूड घटने से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ये नीचे जाते जाते जो ये हवा है ये गर्म हो जाती है। तो माउंटेन की दूसरी साइड जो हवाओं का फ्लो होता है उसको हम लोग कैटाबैटिक फ्लो कहते हैं। इससे रेनफॉल नहीं होता और इसी को हम लोग कैटाबैटिक विंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये माउंटेन की दूसरी साइड वाली विंड है, और ये नीचे जाते जाते ये वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और माउंटेन की ईस्ट साइड वाली विंड को लीवर्ड भी बोलते हैं, माउंटेन की दूसरी साइड वाली, तो इसलिए लीवर्ड विंड भी है या लीवर्ड साइड वाला विंड है, जिसको हम लोग कैटाबैटिक फ्लो या कैटाबैटिक विंड कहते हैं। ठीक है, इससे डेजर्ट का भी फॉर्मेशन होता है, हो सकता है, क्योंकि ये जो विंड है नीचे की तरफ आ रही है, जिससे रेनफॉल नहीं होता। किन्हीं कंडीशनों से डेजर्ट का भी फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि इस हवा के कारण रेनफॉल नहीं होता। तो एनाबैटिक फ्लो क्या है, जो ऐसी विंड जो माउंटेन पे चढ़ाई करती है उसी को एनाबैटिक विंड कहते हैं, एनाबैटिक फ्लो करते हैं, जिसके कारण हमारा रेनफॉल होता है। अब जब यहाँ पे ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन करके कुछ विंड रेनफॉल यहाँ कर देती हैं, बची हुई विंड जिनके जब मॉइस्चर नहीं होता, क्योंकि सारा मॉइस्चर से क्लाउड बन गया है और रेनफॉल हो चुका है, तो विदाउट मॉइस्चर वाली विंड माउंटेन की दूसरी साइड जो फ्लो करती हैं उसको हम लोग कैटाबैटिक फ्लो या कैटाबैटिक विंड कहते हैं। ठीक है, और ये गर्म हवाएं होती हैं, जिसके वजह से डेजर्ट का भी फॉर्मेशन हो सकता है। और कैटाबैटिक विंड से रेनफॉल नहीं होता, रेनफॉल एनाबैटिक विंड से ही होता है, जो माउंटेन की तरफ चढ़ाई करती हैं मॉइस्चर वाली विंड को लेकर। ठीक है, तो ये एनाबैटिक फ्लो कैटाबैटिक फ्लो के बारे में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग 2 सेकेंडरी विंड के बारे में जानेंगे, एक हमारा लैंड एंड सी ब्रिज और एक हमारा वैली एंड माउंटेन ब्रिज के बारे में। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगले वीडियो में एक और टाइप ऑफ सेकेंडरी विंड हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो मानसूनल विंड है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।